वीडियो देख के आराम सुकून से मेरी बात सुन लें, क्योंकि आप आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं अपनी एंड्रॉइड ऐप जो कि आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, लोगों से, और आप जो है उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो प्लीज 24 घंटे में से पूरे दिन में से मेरी 2 मिनट की बात को सुन लें और आप बना पाएंगे इस वीडियो में अपनी एक खुद की एंड्रॉइड ऐप, वो भी बिना कोडिंग के। सो ये बात मैं करने वाला हूँ जो कि ये बात तो 2 मिनट की है, लेकिन जो आगे वीडियो है वो 15-16 मिनट की आई थिंक, और देखते हैं कितनी मिनट की बनती है। आराम से सुकून से 15-20 मिनट निकाल के आप कुछ सीख पाएंगे अच्छा सा। तो ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है एंड्रॉइड ऐप बनाना। एंड्रॉइड ऐप आप जो है विदाउट कोडिंग जो आप बना सकते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे, मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स को बनते हैं। बस मेरी ये कोशिश है कि आपको इजी वर्ड्स में, आसान लफ्ज़ों में आपको जो है छोटी छोटी वीडियो करके पहुंचा दूं और आप जो है कुछ सीख पाएँ और आप जो है अर्निंग कर पाएँ जिस तरह मैं जो है कर रहा हूँ। और इसके अलावा आज जो है आपको अपनी जो है ऐप्स में आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितनी ऐप्स बनाई है। मैंने तो यार काफ़ी ऐप्स बनाई है, 5-6 बनाई है ऐप्स, और जिनमें से जो है 2-3 जो है थिंकेबल से बनाई है और काफ़ी ज़्यादा जो है ऐप कैशर से भी बनाई है। तो थिंकेबल मुझे इतनी कोडिंग भी नहीं करनी पड़ती और बस उसको थिंकेबल को ना समझना पड़ता है, जो कि मैंने समझ लिया, मैंने सीख लिया है और मैं जो है आपको भी अब सिखाऊंगा। मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी इस चीज़ में, और एंड्रॉयड स्टूडियो में तो दिमाग घूम ही जाता है। एक बार ही मैंने किया था डाउनलोड, लेकिन अभी भी है मेरे पास, लेकिन वो जो है अभी हाइड हुआ है, मैं जो उसको भी इतना यूज़ नहीं करता। तो ये वीडियो देख लें, मेरे 2 मिनट की बात को सुन लें। अब देखिए, मेहनत के यानी कि मेहनत करके आपको जो है कुछ भी नहीं मिलने वाला। हर चीज़ में मेहनत होती है, हर चीज़ जो आपको समझनी पड़ती है। तो देखिए, मेहनत के बगैर तो कोई काम चीज़ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी ऐप बनाना तो आप इसने इस वीडियो में क्लिक किया है। अगर आप चाहते हैं अपनी ऐप एंड्रॉयड ऐप बनाना तो आप ये वीडियो मेरी फुल देखेंगे, और कुछ लोग नहीं चाहते तो वो जो है नहीं देखेंगे इस वीडियो को। तो देखिए, जिसने करनी है मेहनत और वो ही आगे जा पाएगा। ये नहीं कि अगर आप इस लेवल पे तो आप जो है ऊपर से दोबारा से इस लेवल में, यानी कि ये नहीं कि आप जो है फटाफट से ऊपर से कुछ चीज़ उतार के दोबारा अपनी जगह पे आ जाए, इस तरह नहीं है। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप जो है आगे जाएंगे और उसके बाद वो चीज़ को हासिल करके आप जो है दोबारा अपने घर वापस नीचे लौट आओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखिए। काफ़ी यूट्यूबर्स ने जो है बनाई हुई है ट्यूटोरियल्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 10, 11, 17, पता नहीं कितने उन्होंने पार्ट्स बना लिए हैं और समझ फिर भी कुछ नहीं आती। तो देखिए, यूट्यूब में जो है ऐसा है, अपने से सीखा है मैंने, सब कुछ अपने से किया है। काफ़ी यूट्यूब से मैंने हेल्प ली है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं आ रही, मैंने यूट्यूब से हेल्प ले ली है। लेकिन देखिए, यूट्यूब पे वो चीज़ नहीं है कि फुल आपको गाइड करें, तो कुछ चीज़ें जो है वो भी खा जाते हैं, बीच में भूल जाते हैं वो बताना, जिसकी वजह से हमें जो है आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी एक गाइड से। तो ये वीडियो इसलिए लंबी बनी है क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो 3-4 मिनट की बन गई है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अगर आप चाहते हैं ऐप बनाना तो ये वीडियो आप जो है, मुझे पता है, मुझे पक्का भरोसा है, मुझे पक्का यकीन है कि आप जो है ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे। तो ये वीडियो देखते रहिए और मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए। बाय बाय एंड एंजॉय। और नेक्स्ट पार्ट भी जो है जल्द ही लेकर आ जाऊंगा, जो कि अगले दिन ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। बाय बाय, ये वीडियो को एंजॉय करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं कि कैसे जो आप अपनी खुद की एंड्रॉयड ऐप इतनी इजीली विदाउट कोडिंग कैसे आप जो है बना सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम जो है इसको आज सीख लेते हैं। ये जो है पूरा मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ इस एंड्रॉयड ऐप मेकिंग का, विदाउट जो कोडिंग के को कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थिंकेबल का, क्योंकि वही एक वाहिद एक वेबसाइट है जो कि आपको विदाउट कोडिंग की एक अच्छी कोडिंग वाली वेबसाइट है, जो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि कोडिंग नहीं करते, लेकिन वो जो है ऐसे लगता है जैसे आपने एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाई है। तो वो जो हम देख लेते हैं। अब आपने क्या लिखना है, अपने जो है गूगल में नहीं जाना, जहाँ पे यूआरएल लिखते हैं, जहाँ पे यूआरएल इंजन होते हैं, यहाँ पे जो आप गूगल में भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है, thinkable.com नहीं लिखना। जी हाँ, काफ़ी लोग ये गलत कर लेते हैं, thinkable.com लिख के एंटर कर लेते हैं और उनकी जो है मेन वेबसाइट खुलाती है थिंकेबल की, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए ये इस तरह से, और इधर से जो है साइन अप साइन इन वगैरह कर लेते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। उसके बाद दूसरी गलती मैं आपको जो है बता देता हूँ। काफ़ी लोग ये भी करते हैं app.thinkable.com, ये भी गलती आपको नहीं करनी। अब मैं आपको बता दूँ आपने सही क्या करना है, इसमें ट्रू
किया है, ये सब चीज़ें जो है फॉल्स, यानी कि ये जो आपको गलतियां हैं, ये आपने गलती ये वेबसाइट नहीं लिखना थंकेबल का सुन के। थंकेबल का तो ये है, लेकिन ये आप अगर आप इसमें से बनाते हैं अपनी ऐप, तो यहाँ पर एक क्या मसला होगा, क्या मसला आएगा कि आपका जो आप अपने ऐड मोड के बैनर एड्स या फिर कोई भी किस्म के एड्स नहीं लगा सकते। और आपको सर्च क्या करना है, मैं आपको जो है अभी बता दें, देखें app.thinkable.com नहीं लिखना ये, अब आपको लिखना है beta.thinkable.com, ये लिख के एंटर मारना है, ये लिख के आप मुझे सर्च करना है। और बेटा इसमें आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी न्यू चीज़ें आएंगी सब चीज़ें आपको जो है इसमें मिल जाएंगी। थिंकेबल बेटा, क्योंकि ये बेटा वर्जन में है। और तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। तो ये जो है मैंने 2 ऐप्स बना ली हैं अभी, अपने जो है एक न्यूज़ ऐप बनाई है और एक जो है अपनी दूसरी अर्निंग ऐप बनाई है। और अब हालांकि मैंने जो है काफ़ी ऐप गैशर से भी ऐप बनाई हुई हैं, और अगर आपको नहीं पता तो मैं इन सब का नीचे लिंक दे दूंगा, आप जो है वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसको ऐप में भी पब्लिश किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा देखिए, आपके पास ये प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने बनाए हुए हैं, तो इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप जो इनकी एपीके फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको साइन अप करना है अपने गूगल अकाउंट से, उसके बाद आपको करना है क्लिक। अच्छा ये बात ध्यान रख लें, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, ये पार्ट 1 है, आपको मैं इसी सीरीज से बताऊंगा। नीचे beta.thinkable.com लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐप, और अपना ऐप का नाम लिख लें। हम लिख लेते हैं टेस्ट ऐप, ठीक है, टेस्ट ऐप लिख के हमने जो है ओके कर लिया। ओके करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर भी एक और बॉक्स बना आ जाएगा, जैसे ही वो लोड होगा। ये देखें, ये जो है हमारे पास टेस्ट ऐप का भी, इसके अंदर कुछ भी हमने जो है नहीं किया, और ये जो है बॉक्स बना आ गया। अब आपको इस पर क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। ये जो है काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो बहुत यानी कि जल्दी जल्दी बताते हैं, समझ भी नहीं लगती। मैं आपको तसल्ली से पार्ट्स में बताऊंगा। आप जो अगर मेहनत करने देखिए, अगर आपको कुछ भी काम करना पड़ेगा ना, तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो इसमें भी जो है आप 1-2 घंटा लगा के फुल अच्छी ऐप जो है, प्रोफेशनल ऐप जो है बना सकते हैं। मैं आपको कोडिंग बताऊँगा आगे जाके, जो है आपको बताऊँगा कि आप जो है कैसे इसे प्रोफेशनल ऐप बना सकते हैं। पूरा मेन्यू बार भी ओपन कर सकते हैं, सब कुछ जो है आपको ईजी होगा। देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें भी आप समझेंगे ये भी कोडिंग है, लेकिन ये कोडिंग नहीं है। थोड़ा ब्लॉग्स पे आके लोग जो है समझ आते हैं कि ये कोडिंग है। यहाँ पे आपको जो बस आपको थोड़ा सा समझना होगा ब्लॉग्स पे, बाकी सब कुछ इजी है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन 1। अगर यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप जो है अपनी ऐप का नेम भी लिख सकते हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए, ये टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन 1। और भी ऑप्शन आपको जो मिल जाती हैं, आप जो है यहाँ से स्क्रॉल डाउन अप करके देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने ये स्क्रीन नहीं लेकर आनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने ये स्क्रीन चीज़ नहीं लेकर आनी, तो आप जो है स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद टाइटल विजिबल है, इसको जो है अनमार्क कर लें, और अब ऊपर जाएंगे तो देखें आपको जो है इस तरह से होगा। अब आपकी जो स्क्रीन 1 नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आए और ऊपर हमारे जो है ऐप का नाम आए, तो आप जो है इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऐप का नाम था टेस्ट ऐप, तो हमने जो है इस तरह टेस्ट ऐप लिख लिया। उसके बाद हम करते तो ऊपर देखें हमारा जो है इस ऐप का नाम भी आ गया, टेस्ट ऐप। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है ऊपर ना, और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने रखना। मैं रखता हूँ रेड, तो ये देखिए कलर भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका है। तो हम जो है इसको विजिबल रहने देते हैं, या फिर आपकी मर्जी। मैं तो मेरा काम है बस आपको सिखाना। तो टाइटल विजिबल को हम जो है अनमार्क कर देते हैं। और स्क्रीन ओरिएंटेशन, इसको आप जो है जूम, ये नहीं, ये वाला नहीं, किधर गया वो, ये इसको हम जो है जूम कर देना। जब आपकी ओपन स्क्रीन एनिमेशन जो है आपको जो है जूम करके ओपन होगा। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज की बात आ जाती है। आपने बैकग्राउंड इमेज अगर चेंज करना तो कर ले, नहीं तो यहाँ से भी आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए वाइट है तो मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ, ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा तो मैं जो इसको डार्क ग्रे कर सकता हूँ। तो ये जो है आपकी मर्जी, आप जो है आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसी आप बनानी है आप जो है उसी तरह से करें। लेकिन वाइट प्रोफेशनल लगती है तो हम जो है वाइट ही रहने देते हैं। और इसके अलावा आपको आइकॉन, अपनी ऐप का आइकॉन भी बदलना होगा, यानी कि अपनी ऐप का आइकॉन भी लगाना होगा। तो मैं सिंपली इधर ले लेता हूँ, गूगल से ले लेता हूँ, क्योंकि आपने जो है अपनी ऐप का खुद ही आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल आप जो है कुछ भी ऐप बना रहे हैं तो आपने उसका लगाना है, अपनी ऐप को खुद ही से बना के प्रोफेशनल एक आइकॉन, वो जो आपने लगा देना है टेस्ट। तो हम लिख लेते हैं ऐप आइकॉन।
और यहाँ पर हम जो है कोई भी अच्छे से जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं एक आइकॉन। तो ये ठीक है, हम जो है ये जो है आइकॉन ले लेते हैं, ये जो है पीएनजी फाइल में भी है। तो इसको हम जो है सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें जाना है इधर आइकॉन पर और इधर जाके अपलोड फाइल, चूज फाइल, और यहाँ पे जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था वहाँ पर आपने जो है ले लेना है। कहाँ गया हमारा अभी जो है ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। तो ये देखिए ये हमारा आइकॉन था, हमने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको शो नहीं होगा क्योंकि ये देखिए अपलोडिंग, ये हो गया अपलोड। अभी आपको यहाँ पर शो नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा। तो जब ये पूरा से अपने जो कर लेंगे, देखिए अब आ गया एंड्रॉयड मैटर। तो ये जो हमने किया था ये देखें। उसके बाद आपको बैकग्राउंड इमेज जो है आप अपने कंप्यूटर से भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने जो है सिंपली इमेजेस में जाके वो भी जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सिंपली करना कि ये चीज़ सारी जो है होगी। और हाँ स्क्रॉल बार, इसका मैं आपको बताना भूल गया कि आपने जो है अगर इसको आप इसको जो है अनमार्क ही रखें। उसके अलावा आप इसको ऊपर और भी देख सकते हैं अबाउट स्क्रीन के बारे में और अपना ऐप का नेम। ये आपने जो है अपने ऐप का नेम देना है। तो हम लिख लेते हैं टेस्ट ऐप। और इसके अलावा अबाउट स्क्रीन भी आप जो है बता सकते हैं अपनी स्क्रीन के बारे में, अपनी ऐप के बारे में। उसके अलावा ये आपकी सारी स्क्रीन्स होंगी जो भी आपने इधर जो है लगाई होगी, ये सारी आप ऐड स्क्रीन इधर से कर सकते हैं। तो जैसे कि ऐड स्क्रीन 2, तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे हमने बटन लगाना है, एक बटन ऐड करना है जो कि जो भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या खुलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि आप जो है अपनी किसी भी वेबसाइट से अपनी ऐप कैसे बना सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का। वो ये यहाँ से बनती है वेब व्यूअर। अच्छा देखिए हमने बटन का लिख दिया, बटन का नाम लिखना है। जैसे कि व्हाट्सएप में आपने देखा होगा चैट वगैरह आता है, स्टेटस वगैरह आता है, तो वो जो है बटन होते हैं। तो ये जो हम इधर लिख लेते हैं बटन का नाम, तो क्या लिखें, क्लिक, हम लिख लेते हैं क्लिक हेयर। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये बटन इस साइड पर है तो हम इसको चाहते हैं कि लंबा कर दें। तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर विड्थ पर, और यहाँ पे फिल पेरेंट कर देना है। देखिए लंबा हो गया। और अगर आप चाहते हैं इसकी हाइट बढ़ाना तो आप यहाँ पे परसेंटेज पिक्सल्स वगैरह बता सकते हैं, नहीं तो आप फिल पेरेंट तो फुल स्क्रीन का आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता तो आप जो है ऑटोमेटिक पर रहने दें। अगर आप और चाहें बटन ऐड करना तो आप जो है जितने मर्जी चाहें आप जो है बटन ऐड कर सकते हैं। ओ सॉरी ये क्या ऐड हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं। और आप जो है जितने चाहें अपनी मर्ज़ी के बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो है फजूल के बटन डिलीट कर देते हैं। तो हमने जो है एक बटन बना लिया है जहाँ जिसका नाम हमने लिखा है क्लिक हेयर। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर एड्स लगानी है, यानी कि बिना फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता बंदा, यानी कि एड्स तो ज़रूर लगाता है। तो यहाँ पर हमने ऐड लगाने और नीचे जाना है, हमने नीचे जाना है यूज़र इंटरफेस को एक्सपेरिमेंटल पे, और यहाँ पे देखिए ऐड मोड बैनर। तो जहाँ पर भी आपने लगाना है अपनी ऐड, तो वहाँ पे आप जो है नीचे, हम काफ़ी जो है नीचे होती हैं तो हम जो है नीचे भी लगा सकते हैं, और काफ़ी जो है ऊपर होती है आप जो है ऊपर भी लगा सकते हैं। हम क्लिक केयर के नीचे लगाते हैं और एक और लगा लेते हैं, और एक जो है हम इंटरसेक्शनल एड्स लगाते हैं। ये जो फुल स्क्रीन ऐड होती है वो भी जो हम 2 कर लेते हैं। अब इधर आपने जो अपनी ऐड की ऐड यूनिट आईडी देनी है और इसको आपने जो टेस्ट मोड से अनमार्क कर लेना है। अनमार्क अनमार्क अनमार्क। अब वापस हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपने जो है क्या करना है, अब हमारा एक बटन हो गया। बटन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने तो सिर्फ क्लिक हेयर किया है। यहाँ पर आपकी ऐड शो होंगी और उसके बाद आपको क्लिक हेयर करना है। और क्लिक हेयर हो जब जब कोई भी बंदा क्लिक हेयर करे तो तब आपकी जो है क्या खुलनी चाहिए, आपने जो है करना है स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 खुलने के बाद ये देखिए स्क्रीन 2 हमने जो है चूज़ कर लिया। यहाँ पे भी आ जाएगी स्क्रीन 2। तो स्क्रीन 2 हमारी जो है यहाँ पर ऐड हो गई। अब देखिए
स्क्रीन 2 हमारी जो है यहाँ पर ऐड हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपने वही सेटिंग कर लेनी है जो कि टेक्स्ट टाइटल विजिबल को अनमार्क कर लेना है, और आप जो है इधर भी अपना बैकग्राउंड वगैरह बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन 2 खुले तो हमारी जो है वैसे जैसे कि जब क्लिक किया हमने जो बटन बनाया था, जैसे हम जो है उसको क्लिक कोई करे तो साथ ही हमारी फुल स्क्रीन ऐड खुल जाए, और वो भी 2 बार खुले। तो हम जो इंटरस्टेशल 2 बार लगा लेते हैं, जो कि 1 और 2। अब हमें यह करना पड़ेगा, स्क्रीन 1 पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें जो है ब्लॉक्स पे जाना पड़ेगा। ब्लॉक्स पे जाने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करना है आपने, और स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद देखिए व्हेन डू स्क्रीन 1 पे इंस्टॉल इज, जैसे स्क्रीन 1 खुलेगी तो क्या क्या इंस्टॉल यानी कि क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हमारी ऐड थी बैनर ऐड 1, पहले ये लोड होगी, ठीक है। फिर बैनर ऐड 2, फिर इंटरस्टेशल ऐड, फिर इंटरस्टेशल ऐड 2। ये टोटल हमारी जो है 4 एड्स आ जाएंगी जब स्क्रीन 1 जैसी हमारी ऐप ओपन होगी। उसके बाद ये क्लिक हेयर का बटन आएगा, बटन पे क्लिक करना है। व्हेन बटन 1 क्लिक, तो जब जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा तो क्या खुलना चाहिए, ओपन एन अदर स्क्रीन। किधर गया ओपन, ये देखें ओपन एन अदर स्क्रीन, टेक्स्ट में जाना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट में जाने के बाद फुल ऊपर कर लेना है, और यहाँ पे जो है ओपन एन अदर स्क्रीन, और इधर जो आपने स्क्रीन का नेम लिख लेना जो कि स्क्रीन 2। अब देखिए जैसे हमारी जो है स्क्रीन 2 ओपन होगी तो ये जो है बटन 1 पे हम कोई भी क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन 2 ओपन होगी, और स्क्रीन 2 पे क्या आपने ब्लॉक्स पे जाना है, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, हमारी जो है 2 इंटरस्टेशल एड्स आनी चाहिए। तो हमने ब्लॉक्स पे जाना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, और ये देखिए जब जैसे हमारी स्क्रीन 2 खुलेगी तो एक हमारी जो है ऐड मोड की इंटरस्टेशल एड्स आएंगी फ़ौरन, और दूसरा जो है ये। अब हमें डिज़ाइनर पे जाना है और यहाँ पे हमने जो है कुछ भी लिख लेना है। तो हम जो यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। लेबल एक वो चीज़ है, ये लेबल की आपको ब्लॉग्स पे कोई करनी नहीं पड़ेगी। लेबल आप जो अपनी कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं अपना, अगर आपने डिटेल में बताना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, और जो टेक्स्ट कलर हम जो है चेंज कर लेते हैं, जो कि रख लेते हैं ब्लू ग्रे में। तो देखिए हमने जो है इस तरह से लिख लिया। अब हमने जो है इधर एक बैनर ऐड लगानी है। एक्सपेरिमेंटल में गए, बैनर, और एक ऊपर बैनर, 2 एड्स इधर भी लगा दी। और अब इधर क्या करना है, बैनर एड्स के भी इधर जो है आपने कर देनी है पेस्ट, जैसे स्क्रीन 2 ओपन होगी। तो वीडियो लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, आज के लिए इतना ही। हम आपको कल बताऊंगा कि आप कैसे जो है इसको कर सकते हैं, यानी कि बैनर एड्स को कैसे जो है आप अपने पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, और कैसे आप जो है अपनी एड्स शो करवा सकते हैं, और कैसे आप जो है इसको फुल तरीके से बना सकते हैं। तो हम कल सीखेंगे वो। अभी के लिए इतना ही, काफ़ी देर की वीडियो जो है बन गई है, तो आप भी थक जाएंगे इतनी देर वीडियो देख के। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल हमारा जो है पसंद आया होगा, आज का पार्ट हमारा जो है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आप जो है कैसे जो है इन चीज़ों को बना सकते हो और कैसे अपनी ऐड प्लेस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।